बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट टाइम हमने सेल का डिफरेंस पढ़ा था, सेल के टाइप्स का डिफरेंस पढ़ा था, सेल के फंक्शन और सेल के स्ट्रक्चर का डिफरेंस पढ़ा था। तो आज हमने बेटा सेल एज एन ओपन सिस्टम को देखना है डिटेल में। तो चलें बेटा इसको स्टार्ट करते हैं। सेल के बारे में बेटा बताया जा रहा है कि ये एज एन ओपन सिस्टम काम करता है। बेटा ओपन सिस्टम का क्या मतलब, ये अपने सब काम खुद परफॉर्म करता है। ये सब्सटेंसेस को बेटा अपने अंदर एंटर करता है जो कि ज़रूरी हो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के ज़रिए, एक्टिविटीज़ के लिए अपनी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ करवाता है, अपने सेल मेम्ब्रेन के थ्रू बेटा ये सब्सटेंसेस को एंटर करवाता है। उसके बाद बेटा ये मेटाबॉलिक प्रोसेसेस करवाता है जो कि इसको असाइन किए गए हों, और ये बेटा प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स बनाता है मेटाबॉलिज्म के बाद। मेटाबॉलिज्म का जैसे ही रिएक्शन होता है तो बेटा कुछ प्रोडक्ट्स बनते हैं और कुछ बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। अब ये बेटा जो प्रोडक्ट्स हैं इनको या तो ये यूटिलाइज़ कर लेता है, या तो ये बेटा यूज़ कर लेता है, या ये इनको ट्रांसपोर्ट करवा देता है दूसरे सेल्स में जिनको उसकी ज़रूरत हो। और बाय प्रोडक्ट्स जो हैं बेटा, बाय प्रोडक्ट कहते हैं जो हमें चीज़ ना चाहिए हो। लेट से रिएक्शन में हमें ऑक्सीजन चाहिए और ऑक्सीजन के साथ अगर कार्बन भी बन गया है तो कार्बन हमें नहीं चाहिए, वो बाय प्रोडक्ट है। बाय प्रोडक्ट को बेटा या तो ये स्टोर कर लेता है या तो ये इसको एक्सक्रीट कर देता है। एक्सक्रीट मतलब निकाल देता है, एलिमिनेट कर देता है सेल से। तो बेटा नेक्स्ट अब हम सेल साइज़ और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसकी तरफ बेटा चलते हैं। सेल्स वेरी करते हैं बेटा ग्रेटली एक साइज़ में, मतलब हर सेल का साइज़ एक जैसा नहीं होता, डिफरेंट सेल्स के डिफरेंट साइज़ होते हैं, ये बहुत ग्रेटली वेरी करते हैं साइज़ में। तो बेटा स्मॉलेस्ट सेल्स जो हैं जैसा कि बैक्टीरिया, इनको कहा जाता है, बैक्टीरिया के साइज़ को कहा जाता है माइकोप्लाज्मा, इनको बेटा कहा जाता है माइकोप्लाज्मास। इनका डायमीटर जो है बेटा 0.1 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर तक होता है। और जो बल्कि सेल हैं, बड़े सेल्स जो हैं जैसा कि बर्ड एग्स, परिंदों के एग्स जो हैं ये बेटा लॉन्गेस्ट सेल्स हैं। और इसके अलावा मसल सेल्स, नर्व सेल्स, ये ज़्यादातर सेल्स जो हैं हमारे वो इन्हीं लिमिट्स के अंदर पाए जाते हैं। माइकोप्लाज्मा से बेटा बर्ड सेल्स की लिमिट के दरमियान। सेल साइज़ जो है बेटा और सेल की शेप जो है ये उसके फंक्शन पे रिलेट करती है, यानी उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग उसका साइज़ और उसकी शेप होती है। बर्ड का एग जो है बेटा ये बड़े साइज़ के सेल में इस वजह से होता है क्योंकि इसने बहुत से न्यूट्रिएंट्स को अपने अंदर स्टोर किया होता है जिसकी मदद से एक नया यंग बर्ड बनना है। लॉन्ग मसल सेल्स इसलिए होते हैं क्योंकि इसने हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को पुल करना होता है, मूव करवाना होता है। लेंथी नर्व सेल्स इस वजह से होते हैं क्योंकि इसने बेटा हमारे मैसेजेस को, हमारी नर्व इम्पल्सिस को ट्रांसमिट करवाना है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। जबकि स्मॉल साइज सेल्स जो हैं इसके भी काफ़ी बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जांपल बेटा ह्यूमन रेड ब्लड सेल्स जो हैं इनका साइज़ 8 माइक्रोमीटर से इनका डायमीटर होता है। 8 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर है, इनका साइज़ 8 माइक्रोमीटर है। इस वजह से ये बहुत इजीली मूव कर सकते हैं, हमारी पतली से पतली ब्लड वेसल्स में भी, ब्लड कैपिलरीज में भी बहुत इजीली मूव कर सकते हैं। तो बेटा ज़्यादातर सेल्स जो हैं ये साइज़ में छोटे होते हैं। अब इनका अगर हम रिलेशन देखना चाहें इनके वॉल्यूम के अकॉर्डिंग तो लार्ज सेल्स जो हैं इनका लेस सरफेस एरिया होता है और स्मॉल सेल्स जो हैं इनका बेटा हाई सरफेस एरिया होता है। अब इस चीज़ को बेटा हम नीचे डायग्राम से मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, फिर हम बेटा ऊपर रीडिंग की तरफ चलते हैं। ये यहाँ पर बेटा हमारे पास एक सेल है जिसका लार्ज सरफेस एरिया है और इसी के साइज़ के अकॉर्डिंग यहाँ पर बेटा हमारे पास छोटे सेल्स हैं। इसका लार्ज सरफेस एरिया है, इसका स्मॉल सरफेस एरिया है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इनका वॉल्यूम कम है। आप देख रहे हैं जितना वॉल्यूम यहाँ पर एक सेल ने कवर किया है उतना इधर 9 सेल्स ने कवर किया हुआ है। और जितनी जगह पर बेटा ये एक सेल आ रहा है उतनी जगह पर ये 9 और 9, ये 27 सेल बेटा उतनी ही जगह पर आ रहे हैं। 27 स्मॉल क्यूब्स बेटा एक उतनी ही जगह पर आ रहे हैं। तो बेटा यहाँ पर अगर आप देखें इसका आपके पास जो सरफेस एरिया है बेटा ये 30 माइक्रोमीटर है। 30 माइक्रोमीटर को अगर आप बेटा 2 फेसेस में मल्टीप्लाई करें और इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाएं 6 फेसेस से, तो इसका आता है आंसर बेटा 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। जबकि बेटा आप इसको देखें तो ये आपके पास 9 हैं, इनको बेटा आप 10 माइक्रोमीटर इनका ये आपके पास वॉल्यूम है। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करवाएं 10 से
2 फेस और फिर इसको 6 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आपके पास 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर आता है। और 600 माइक्रोमीटर स्क्वायर को, क्योंकि ये बेटा 27 क्यूब्स हैं, इसको आप 27 से मल्टीप्लाई करवाएं तो ये 16,200 माइक्रोमीटर आ रहा है। तो बेटा यहाँ पर आप कंपैरिजन देख सकते हैं, बड़े सेल का आपके पास सरफेस एरिया 5400 है, जबकि यहाँ पर छोटे सेल्स का 16,200 है। तो कितना बेटा इनके अंदर वेरी कर रहा है। तो चलें बेटा आप इनकी रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर बेटा बता रहे हैं, यहाँ पर आपको रिलेशनशिप दिखाया जाएगा क्यूब शेप सेल्स का। ये नीचे जो डायग्राम हमने अभी देखी है, इसमें एक लार्ज सेल है और 27 स्मॉल सेल्स हैं। ये दोनों केसेस में टोटल वॉल्यूम जो है बेटा इनका सेम है, 30 माइक्रोमीटर इंटू 30 माइक्रोमीटर इंटू 30 माइक्रोमीटर, यानी 27,000 माइक्रोमीटर क्यूब। तो बेटा इन सेम वॉल्यूम में इनका सरफेस एरिया आप देखते हैं ये किस तरह से वेरी कर रहा है। तो बेटा टोटल वॉल्यूम में इनका जो है टोटल सरफेस एरिया बहुत डिफरेंट होता है, क्योंकि क्यूबिकल शेप में 6 साइड्स होती हैं, 6 साइड्स होती हैं। तो सरफेस एरिया 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करता है एक साइड का। तो ये सरफेस एरिया जो है ये बेटा इस तरह से बताया जा रहा है, जो हमारे पास लार्ज क्यूब है, बड़ा सेल है, इसका 30 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय 30 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये बेटा हमारे पास आता है 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। जबकि स्मॉल क्यूब का देखें 10 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई 10 माइक्रोमीटर मल्टीप्लाई बाय 6 माइक्रोमीटर स्क्वायर, और ये बेटा एक का है। अब हमारे पास 27 यहाँ पर मौजूद हैं, तो 27 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे और आंसर हमारे पास है 16,200। तो बेटा होपफुली यहाँ तक आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, सेल का साइज़ और सरफेस एरिया टू वॉल्यूम रेशियो आपको समझ आया होगा। तो बेटा इस चीज़ को जहन में रखिएगा कि हमेशा स्मॉल सेल्स जो हैं इनका लार्ज सरफेस एरिया होता है और बड़े सेल जो हैं इनका स्मॉल सरफेस एरिया होता है। तो बेटा इस चीज़ को घर पर तैयार करें, इसको रेडी रखें, रेगुलर रूटीन का काम बेटा घर पर करें और इस पर अपना फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू।